रोज ही पूछते हैं, हम रोज ही जवाब देते हैं, बार बार एक ही चीज को। अरे आप तो हमारे मुंह में शायद अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। आई डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस डजंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। वही मैं बात जो मैंने बताया है, काइंडली गो थ्रू दोज कमेंट्स, काइंडली गो थ्रू दोज स्टेटमेंट। आज इंदिरा जी का दिन है, उस पर आप फोकस कीजिए। कितना सराहनीय है। और आज के माहौल में जिस वक्त एक तरफ नफरत का बाजार गर्म है, डिविसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाइयां लड़ाई जा रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भाई और भाई को अलग किया जा रहा है, कास्टिज्म को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इंदिरा जी का वो इंक्लूसिव इंडिया, इंदिरा जी का डाइवर्सिटी में ये अपना एतिकाद और एतमाद होना आज के दिन सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा सक्रिय है। जी, पिछले दिनों हमने देखा कि अमित शाह वर्ग से वापस भी आ जाती है तो भी वापस नहीं। आप दिया था कि आप 1000 साल की बात करते हैं। आप अगर 2000 साल भी बार बार उठ के आए, इंदिरा जी का जो नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आप वो लोगों के दिलों से ना हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। और जितना आप इन चीजों की सियासत में पढ़ते रहेंगे, उतना उतना हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे इंदिरा जी हैं, चाहे राजीव जी हैं, चाहे सरदार पटेल हैं, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन रहेगा। आपकी ये थ्योरेटिक्स जो है, आपकी ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स जो है, ये ज्यादा देर अब चलने वाली नहीं। स्पेशल स्टेटस को लेकर क्या कांग्रेस का स्टैंड है, ये भाजपा नेता पूछते हैं। ये आप तो रोज ही पूछते हैं, हम रोज ही जवाब देते हैं, बार बार एक ही चीज को। अरे आप तो हमारे मुंह में शायद अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। आई डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस डजंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। वही मैं बात जो मैंने बताया है, काइंडली गो थ्रू दोज कमेंट्स, काइंडली गो थ्रू दोज स्टेटमेंट। आज इंदिरा जी का दिन है, उस पर आप फोकस कीजिए। इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का कतरा कतरा देश के काम आ जाएगा। क्या आने वाले वक्त में ऐसे प्रधानमंत्री को सीख लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको याद होगा, मेरे ख्याल में वो उनकी आखिरी स्पीच थी, जिस वक्त जो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे मुल्क में एक गलत किस्म की हवा बनाई जा रही है, तो इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए मेरा एक एक खून का कतरा भी काम आएगा। एक एक खून के कतरे से हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की जो अखंडता है, वो उभर के आएगी। और आज के दिन आप आजकल के बड़े बड़े लोगों की, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों की आप बातें सुने, तो किस तरीके से बड़ी कुर्सी पे बैठ के छोटी बातें करना, मेरे ख्याल में उन लोगों को सीखना चाहिए कि इंदिरा जी ने जो एक सबक दिया था कि मुल्क को कैसे जोड़ के रखना है, मुल्क को कैसे चलाना है, हर सतह के लोगों को कैसे साथ चलाना है, हर जाति के लोगों को कैसे चलाना है, हर कास्ट के लोगों को कैसे चलाना है, ये आजकल के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक करा ने ये कहा है कि 370 पर जब उनसे सवाल किया गया क्या कांग्रेस का 370 पर स्टैंड किया, हालांकि उन्होंने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 370 के नाम पर कांग्रेस को बदनाम कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो 370 के नाम पर कांग्रेस को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। हालांकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं। हालांकि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है तारिक करा, उन्होंने कहा है कि हमने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अगर असेंबली की बात की जाए तो वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें स्पेशल स्टेटस की मांग की गई है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और ये कह रही है
कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। धारा 370 जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।